नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी समाचार देहरादून के इस विशेष कार्यक्रम उम्मीद की किरण के पहले अंक के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। उम्मीद की किरण के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपके सामने लेकर आएंगे ऐसी सकारात्मक कहानियां जिनसे आम लोगों के जीवन में बेहतर बदलाव आए हैं। श्रोताओं, उत्तराखंड में मत्स्य पालन किसानों की आर्थिकी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सरकार की ओर से इस क्षेत्र में किए गए विशेष प्रयासों के चलते उत्तराखंड मछली पालन के क्षेत्र में सफलता की नई कहानी लिख रहा है। राज्य में ट्राउट मछली पालन को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उत्तराखंड की स्वच्छ हिमालयी नदियों में 1400 से अधिक ट्राउट रेसवे बनाए गए हैं। रेसवे ऐसी संरचना है जिसमें मछलियों को पालने और उनकी देखभाल के लिए पानी को नियंत्रित तरीके से प्रवाहित किया जाता है। ट्राउट मछली ने न केवल निर्यात में योगदान दिया है, बल्कि छोटे किसानों की आय भी बढ़ाई है। इसके अलावा मत्स्य विभाग ने स्थानीय मत्स्य पालकों और भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के बीच अनुबंध किए हैं, जिससे मछलियों की स्थायी मांग बनी हुई है। पशुपालन सचिव डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने बताया कि ITBP को मत्स्य समितियों के माध्यम से ट्राउट मछली उपलब्ध कराई जा रही है। ITBP ने काफी हमको सहयोग किया है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ITBP को। इसमें IG साहब संजय गुंजल जी ने विशेष प्रयास किया है और इस वजह से हमने अब ITBP को एक समझौता किया है। उसको जो भी मछली चाहिए, उनको जो भी जरूरतमंद चीजें मछली में, वो हम उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड कोऑपरेटिव के माध्यम से उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सरकार ने मत्स्य पालकों को सब्सिडी, आधुनिक सुविधाएं और प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाया है। चमोली जिले के मत्स्य निर्देशक जगदम्बा कुमार चमोली का कहना है कि मत्स्य पालक 450 रुपए प्रति किलो की दर से मछली का विक्रय कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। और यहाँ पे जो ITBP की हमारी बटालियन जैसे गोचर है, जोशीमठ और मलारी है, तो विभाग का इनके साथ अक्टूबर में MOU हुआ है। ITBP के साथ 450 रुपए पर केजी के हिसाब से MOU हुआ है। विशेष तौर पे इस पे जो हमारी मत्स्यजीवी सहकारी समितियां हैं, उनको सबसे पहले टेकअप करने का प्लान है और इनके लिए ITBP को हमारी आपूर्ति भी जाना शुरू हो गया और साप्ताहिक इनकी डिमांड आ रही है ITBP की और हमारी समितियां इनको लगातार आपूर्ति दे रही है। और इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये होगा कि पहले तो माननीय सचिव साहब के आदेश है कि सेम डे को पेमेंट होगा, नहीं तो 2 दिन में हम जो उसका भुगतान है, जो किसानों को मछली का मूल्य है, वो उनको भुगतान हो जा रहा है और 450 रुपए किलो पर केजी के रेट से MOU विभाग का हुआ है। वहीं मछली पालकों का कहना है कि पहले उन्हें मछलियों को बेचने में परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन सरकार के सहयोग से अब मत्स्य पालन लाभ का सौदा हो गया है। हमारी सप्लाई पूरे गोपेश्वर में हो जाती है। बाकी जो दूरस्थ किसान हैं, जिनका थोड़ा बड़े मार्केट से दूर रहते हैं, मत्स्य विभाग द्वारा MOU साइन किया गया है ITBP के साथ और जिससे हर किसान की मछलियों का बढ़िया से विपणन हो पा रहा है और जिससे किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। ट्राउट फिश में लगभग 150-200 केजी मछली के लगभग ITBP को हम लोग अभी तक समिति और व्यक्तिगत रूप से बेच चुके हैं और लगभग 1 लाख के ऊपर आय प्राप्त हो चुका है अभी तक। उत्तराखंड में किए गए इन प्रयासों से मछली पालन का क्षेत्र एक मजबूत आर्थिक गतिविधि के रूप में उभर रहा है। इससे स्थानीय समुदायों की आजीविका में सुधार हुआ है और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। हाल ही में उत्तराखंड ने मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड द्वारा हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार प्राप्त किया है। ये सम्मान राज्य की स्थायी मत्स्य पालन में तेजी से हुई प्रगति और स्थानीय अर्थव्यवस्था में इसके योगदान को दर्शाता है। श्रोताओं, इसी के साथ उम्मीद की किरण का ये अंक समाप्त हुआ। अगले गुरुवार आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।